हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पीआईए एयरपोर्ट होटल कराची। आज है 16 मार्च 2022 और आज के दिन पीआईए ने अपनी पहली डायरेक्ट परवाज़ चलाई है कराची से बाकू आज़रबाईजान के लिए। सो आज हम आपको पहली फ़्लाइट पे लेके जाएंगे कराची से आज़रबाईजान। ये जिस होटल में हम रुके हुए हैं इसको पीआईए एयरपोर्ट होटल कहते हैं और ये रमादा प्लाजा के एग्जैक्टली सामने वाक़। इसकी राइट साइड पे इस साइड के ऊपर जो है वो स्काई रूम्स होटल है। ये जो सारा एरिया है ये कमर्शियल एरिया है। सीरीन एयर का ऑफिस भी यहीं पे है और एयरसेल का ऑफिस भी यहीं पे है। पीआईए हमें होटल से एयरपोर्ट ड्रॉप कर रही है वाया दिस कोस्टर। हमारा कोस्टर आ गया है और हम उसमें सवार होके जा रहे हैं कराची इंटरनेशनल टर्मिनल। आज क्योंकि इनॉग्रल फ़्लाइट थी तो पीआईए ने अपने काउंटर्स को जहां से बोर्डिंग पास इशू होना था वाइट बैलून्स के साथ सजा रखा था। मुझे समझ नहीं आई, पीआईए नॉर्मली अपनी इनॉग्रल फ़्लाइट्स के ऊपर वाइट और ग्रीन यूज़ करता है बट आज सिर्फ वाइट बैलून्स थे। बोर्डिंग कार्ड इशू करवाने के बाद हमने रुख किया गेट नंबर 27 का। हमारी फ़्लाइट ने आके लगना था गेट नंबर 27 पे। फ़्लाइट का कॉल साइन था PK153 और गेट नंबर 27 के ऊपर इस वक्त ऑलमोस्ट चीज़ें रेडी थी फॉर टेक ऑफ। वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द प्लेन कि वो आके लगे जेटी में और यहाँ से अनाउंसमेंट और हम जाएँ। कुछ पैसेंजर जो अर्ली इन द मॉर्निंग आ गए थे या रात के लेओवर की वजह से यहाँ पे रुके हुए थे वो हमें एयरपोर्ट पे सोते हुए भी नज़र आए। फ़्लाइट ऑलमोस्ट पैक थी। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारा गेट था 27 जहाँ से हमने बोर्डिंग करनी थी और जो हमारा प्लेन था ये था एयरबस A320 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था APBLW। पैसेंजर लोड क्योंकि कम था तो इन्होंने 777 नहीं भेजा और एयरबस A320 को ही डिपार्ट करवाया कराची से। अगर आपने मेरे बाकी व्लॉग्स देखे हो तो आपको पता होगा कि पीआईए की जो सीट्स होती हैं इसके ऊपर कवर लगा होता है बैंक इस्लामी का। बट वेरी फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि पाकिस्तान की जो एक लोकल मोबाइल फ़ोन कंपनी है आईटेल उसका कवर लगा था। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात मोबाइल फोन या प्लेटफॉर्म पर कर लें क्योंकि इनके इस्तेमाल से जहाज का नेविगेशन और कम्युनिकेशन का मुकाबला हो सकता है। अलबत्ता ये आलात मोबाइल फोन के वक्त के बाद मेहरबानी के मुताबिक से लेकर लैंडिंग के लिए हिफाजती बाइकिंग शनाख्त तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस बात का इत्मीनान करें कि आप अपना दस्ती सामान और हिफाजतें रख चुके हैं। Sun 153 for Sun 17 pushback start of 4 runway news 25 left. Sun 153 taxi holding point runway 25 left via Papa Echo Hotel. 153 ATC clearance available. Clears Pakistan 153 to point Kibo on route code 208 via Malam 1 Foxtrot departure. Time maintain flight levels 300. Squawk on departure 6411. ATC 226. 153 SID Malam 1 Foxtrot rest feedback correct. आज की फ़्लाइट इनॉग्रल फ़्लाइट थी और इसमें दो चीज़ें ऑलमोस्ट डिफरेंट थी। एक मैंने आपको पहला बताया कि बैंक इस्लामी का कवर लगा होता था हेड रश के ऊपर बट आज पहली दफ़ा जो है वो आईटेल का लगा हुआ था जिनका लोगो है इंजॉय बेटर लाइफ। और आईटेल आपको पता है एक पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी है, उन्होंने स्पॉन्सर किया। आई डोंट नो कि इनका बैंक इस्लामी के साथ एग्रीमेंट जो है वो एंड हो गया है या इन्होंने नया कर लिया है और उनका मनसूख कर लिया। जो भी हुआ है आईटेल का रेड कलर का हेडरेस्ट के ऊपर लगा हुआ था। एक आपसे माजरत इन एडवांस कर लूँ कि जो मेरा विंडो पेन था ये काफ़ी ब्लरी था और इससे फुटेज काफ़ी ब्लर जगहों पे आपको देखने को मिलेगी। हाँ, जो आईटेल का लोगो लगा हुआ था इससे थोड़ी सी पीआईए की फीलिंग कम आ रही थी और टर्किश एयरलाइन की ज़्यादा आ रही थी। जिन लोगों ने टर्किश एयरलाइन में ट्रैवल कर रखा है उनको आइडिया होगा कि टर्किश एयरलाइन का रेड कलर का उनकी जो टेल होती है वो रेड कलर की होती है। बहरहाल एक लंबे टैक्सी वे के बाद हमारा प्लेन जो था वो अपने रनवे के होल्डिंग पॉइंट के ऊपर आ गया था। और दूसरी डिफरेंट बात ये थी कि आज के दिन हम टूवर्ड्स ओशन टूवर्ड्स अरेबियन सी टेक ऑफ नहीं करने लगे थे बल्कि उसके अगेंस्ट कर रहे थे और हमारा टेक ऑफ जो होना था वो मलीर कैंट की तरफ था।
कराची से बाकू की जो हमारी फ़्लाइट थी वो टोटल 3 घंटे की फ़्लाइट थी, और उस 3 घंटे में मैंने आपको बाहर से इसलिए दिखाना मुनासिब नहीं समझा कि उसकी 2 रीज़न्स थी। एक तो मैंने आपको इन एडवांस माजरत कर ली थी कि जो मेरा विंडो पेन था वो काफ़ी ब्लरी था, और बाहर से कोशिश करने के बावजूद भी जो कैमरा था वो फोकस नहीं कर पाता था, और जहाँ पे कैमरा फोकस करता था वहाँ पे नीचे या तो क्लाउड्स होते थे, कुछ नज़र नहीं आता था, और या फिर नीचे ओशन होता था। जो फ़्लाइट पाथ हमें असाइन किया गया था उसमें कराची से टेक ऑफ करने के बाद हम सारा रास्ता ईरान के ऊपर ट्रैवल करते रहे, उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन हम तुर्कमेनिस्तान में गए, और उसके बाद हम कैस्पियन सी के ऊपर आ गए और आगे हमारी लैंडिंग होनी थी। ये जो जगह है ये कैस्पियन सी है, और आपको पता है जिस तरह के बाकू कैस्पियन सी के बिल्कुल अंदर आके, जैसे बहरैन और कतर और मस्कत और ओमान बिल्कुल अंदर आके लगते हैं ना, इस तरह से कैस्पियन सी के ऊपर है बाकू। मुकामी वक्त दोपहर के 2:40 हुआ चाहते हैं। बराए मेहरबानी हैंडल न खोलें, हिफाजती बल बांधे रखें जब तक हिफाजती बल बांधे के निशानात बुझा न दिए जाएं। तबाकनोशी का इस्तेमाल ममनू है। उतरते वक्त अपना जरूरी सामान साथ ले जाएं। जहाज से उतरते वक्त समाजी फासला बरकरार रखना जरूरी है। व्हीलचेयर की सहूलत तमाम मुसाफिरों के गुजर जाने के बाद मैसर होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफर हमारे साथ खुशगवार गुजरा होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल के इंतखाब का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बारिश होने की वजह से एक PIA का एक और जहाज भी नजर आ रहा है, शायद लाहौर वाला जहाज दूर खड़ा हुआ एक जहाज PIA Open the hatches, keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs are switched on and must observe the no smoking signs. Take all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Wheelchair facility would be available when all passengers have to disembark. बाकू का मौसम आज बड़ा ही रोमांटिक हुआ है, क्योंकि जैसे ही हमने लैंड किया साथ ही थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, और नीचे इस वक्त अगर आप बाहर देखें तो आपको एयरपोर्ट के लाउंज से बाहर बारिश ही बारिश नज़र आ रही है। यहाँ से अब हम निकल के लाउंज में जाएंगे और आपको लाउंज दिखाएंगे। ये हैदर अलियोफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाकू का मेन लाउंज है, और ये एक इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग है। इसमें उन्होंने अपनी एक पब्लिसिटी लगाई हुई थी काराबाग की, कि काराबाग इज़ आज़रबाईजान। अब ये काराबाग का इशू क्या है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। मुझे क्योंकि विंडो सीट नहीं मिल सकी थी, इसलिए ज़्यादातर वीडियो जो है वो इन साहब ने बनाई थी, लिहाजा वीडियो के एंड में इनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है।